नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी 1908 के बारे में। दोस्तों, ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी जो है अमेंडमेंट्स के बारे में, इस बारे में प्रावधान किया गया है कि आप अगर आपने कोई प्लीडिंग्स कर दी है तो उसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि प्लीडिंग्स में किस बात की अमेंडमेंट। दोस्तों, प्लीडिंग्स में जो अमेंडमेंट है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्लीडिंग्स यानी कि आपने कोई वाद दायर कर दिया है और उस दायर वाद के बाद में अगर आपके पास में कोई फैक्ट्स आ जाता है या आपके पास में कोई नया डॉक्यूमेंट हाथ लग जाता है और वो डॉक्यूमेंट उस केस से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, उस केस को डिसीजन फाइनल देने के लिए उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में आपको जो है प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करानी पड़ती है। और दोस्तों, कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि टाइपोग्राफिकल एरर भी हो जाती है या कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है अमाउंट्स की, तो उन कंडीशंस में आपको अमेंडमेंट करानी पड़ती है प्लीडिंग्स में। दोस्तों, जो अमेंडमेंट्स होती है प्लीडिंग्स में वो प्योरली कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट चाहे तो उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकती है और कोर्ट चाहे तो उसको डिसमिस कर सकती है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है और इसकी कोई स्टेज निर्धारित नहीं है। आप इस एप्लीकेशन को किसी स्टेज पे भी लगा सकते हैं और लिमिटेशन के मामले में आप इसको सेशंस कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन लगती है तो प्राइमरीली जो कोर्ट है वो इस बात को देखती है कि जो आपने ये एप्लीकेशन लगाई है वाकई में बोनाफाइड है या सिर्फ और सिर्फ आपने कोर्ट का टाइम जाया करने के लिए लगाई है। दोस्तों, इस चीज के लिए आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि विद ड्यू डिलीजेंस आपने जो है प्लेंट दायर की थी और प्लेंट दायर करते समय आपके नॉलेज में ये फैक्ट्स नहीं थे या आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो अब आप लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, फिर कोर्ट ये देखती है कि प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए ये फैक्ट्स और ये डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के रिकॉर्ड पे लेना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों, कोर्ट ये देखती है कि आपने किसी भी तरह की बिना देरी किए कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन लगाई है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्ट का टाइम जाया करने के लिए ये एप्लीकेशन नहीं लगाई है। कोर्ट ये देखती है कि इस केस में इस फाइनल जो वर्डिक्ट देना है, उस फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए ये जो फैक्ट्स है या ये जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो निहायत जरूरी है। अगर दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं या जो फैक्ट्स आपने बताए हैं वो अगर उस केस से रेलेवेंट नहीं है तो फिर कोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए या टू मीट दी एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए अगर ये जरूरी है तो दोस्तों वो एप्लीकेशन आपकी अलाउ हो जाती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू कॉस्ट अलाउ होती है ताकि अपोजिट पार्टी को भी कंपनसेट किया जा सके उस चीज के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, ऑर्डर 6 रूल 17 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीपीसी का, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी फाइल की गई प्लेंट यानी फाइल किया गया जो वाद है उसमें लेटर स्टेज पे यानी बाद की स्टेज पे किसी भी तरह का अमेंडमेंट विद ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट करवा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन ऑर्डर 6 रूल 17 के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।